आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं किडनी, मतलब ब्रिक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, किडनी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रिक। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे किडनी, हिंदी में बोलेंगे ब्रिक, और उर्दू में इसको गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, किडनी क्या है, किडनी एक उत्सर्जन अंग है। किडनी क्या है, किडनी एक उत्सर्जन अंग है। ठीक है, वैसे उत्सर्जन अंग तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो उत्सर्जन अंग होता है वो क्या होता है, किडनी। ठीक है, वो किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है हमारे शरीर से जो अपशिष्ट तरल पदार्थ होते हैं उनको क्या करना है, फिल्टर करके बाहर निकालना। ठीक है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट तरल पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है किडनी, फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, और किडनी क्या करता है, किडनी रक्त को भी छानता है। ठीक है, किडनी क्या करता है, किडनी रक्त को भी छानता है और उसमें से जो अपशिष्ट तरल पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, और समझो, किडनी जैसे सोडियम, पानी, फास्फोरस, इन सब चीजों को क्या करता है, छानकर इनको नियंत्रित रखता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो तंत्रिकाएं हैं और मांसपेशियां हैं उनको ठीक से काम करने में मदद करती हैं, इसलिए ये सब किडनी इनको भी छानता है। ठीक है, अब समझो, उत्सर्जन अंग जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन अंग जो होते हैं हमारे शरीर में ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, त्वचा, ठीक है, पहला त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा बड़ी आंत, चौथा यकृत, और पांचवा ब्रिक मतलब किडनी, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पर ऐसे रैंडमली कि त्वचा क्या करता है। त्वचा जो होता है किस चीज का उत्सर्जन करता है, पसीना। गर्मियों में पसीना बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, वो किससे निकलता है, आपके हाथों पे, चेहरे पे जो पसीना हो जाता है उसका उत्सर्जन कौन करता है, त्वचा। मतलब त्वचा क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है। ठीक है, और दूसरा होता है सीबम। सीबम क्या है, सीबम जानते हैं, सीबम वो चीज है जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आपकी नाक पे जो होता है तो तैलीय पदार्थ जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। तो इसका उत्सर्जन कौन करता है, त्वचा करता है। ठीक है, और नमक, पसीने के साथ क्या होता है, नमक भी निकल जाता है, तो ये त्वचा क्या करता है, पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जन करता है। ठीक है, दूसरा है फेफड़ा। फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है, फेफड़ा करता है वाष्प, बलगम और कार्बन डाइऑक्साइड का। वाष्प, बलगम और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा करता है। ठीक है, फेफड़ा वाष्प, जैसे आप सुबह आप सोकर उठेंगे ऐसे करेंगे तो आपके मुंह से क्या होगा, वाष्प निकलेगा, वो उसका उत्सर्जन उसको बाहर कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। ठीक है, बलगम, बलगम भी आपसे को बाहर कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। तो फेफड़ा कौन हो गया, उत्सर्जन अंग हो गया। तीसरी जो है वो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करती है, अनपचा भोजन को, उत्सर्जन को बाहर निकालती है। और फिर होगा चौथा यकृत। यकृत क्या करता है, यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और फिर बिग किडनी क्या करती है, यूरिया को, पेशाब को बाहर निकालता है। मतलब यूरिया जो होते है पेशाब के रास्ते से किडनी क्या करती है, बाहर निकाल देती है। यहां समझो, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, ब्रिक। ठीक है, वो सॉरी यकृत, अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है, यकृत। और ब्रिक मतलब किडनी उसको क्या करती है, यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। यूरिया को पेशाब के रास्ते कौन बाहर निकालता है, किडनी। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत। और उसको यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम जो करता है वो करता है ब्रिक। मतलब यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, किडनी क्या है, किडनी एक प्रकार का जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानता है। एक चीज समझो कि रक्त को छानता कौन है, किडनी, लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। ठीक है, ये क्या करता है, रक्त को छानता है, पेशाब का निर्माण करता है और पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो किडनी यहाँ मैंने बना रखी है सेम की तरह जो होती है किडनी आपकी दिखती है। देखो किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2।
एक होती है लेफ्ट और दूसरी होती राइट। इसकी जो झिल्ली होती है किडनी की, ये किससे होती है? पेरिटोनियम की होती है। इसकी झिल्ली जो होती है वो पेरिटोनियम की होती है। जैसे हमने आपको बताया था इसमें, जब ब्रेन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि ब्रेन जो हमारा होता है वो मेनिंजेस झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है। वैसे ये क्या होती है? पेरिटोनियम झिल्ली से क्या होती है? ढकी होती है। ठीक है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। इसका जो बाहरी भाग होता है इसको कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ठीक है। और इसके प्रवेश द्वार को हिलियम बोलते हैं। इकाई इसमें किसकी होती है? नेफ्रॉन की। किडनी हमारी जो बनी होती है वो लगभग 8 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर बनी होती है। जो किडनी बनी होती है वो लगभग क्या होती है? 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। जो कि बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, उन सबसे मिलकर क्या होती है? हमारी किडनी बनी होती है। इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं किडनी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। किडनी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है। किडनी की इकाई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन, जो लगभग 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। ठीक है। तो हमारा नेफ्रॉन जो होता है किडनी का वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेफ्रॉन जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें आगे क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है। अब ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है? ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब निस्पंदन। ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है। फिल्टर करता है। जिससे क्या करता है? रक्त से कणों को क्या करता है? छानता है और शुद्ध रक्त को वापस करता है। अब ये क्या कर देता है? ग्लोमेरुलस जो होता है इसका काम क्या है? छानना। ठीक है। ये कोई भी चीज होगी वो सब उनको छान देगा। ठीक है। लेकिन ये जो बोमेन कैप्सूल में, और ये क्या, बोमेन कैप्सूल क्या करता है कि अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको पुनः अवशोषण करके और यूरिया को अलग करता है। ठीक है। ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बोमेन कैप्सूल का काम होता है कि अनावश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करके यूरिया को अलग करता है। किससे? डायलिसिस विधि से। ठीक है। और फिर नेफ्रॉन का काम होता है पेशाब का निर्माण करना। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? पेशाब का निर्माण करना। नेफ्रॉन का काम होता है पेशाब का निर्माण करना। जो हमारी किडनी होती है किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से। इसीलिए हम किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ गए। अब हम आपको आगे बताएंगे कुछ बीमारियां भी होती हैं किडनी की, जैसे स्टोन। स्टोन जो होता है किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। एक होती है यूरेनिया। यूरेनिया नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? अमोनिया की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। किसमें? यूरेनिया नामक बीमारी में। एक होता है, आपने सुना होगा, गठिया। जो जॉइंट होते हैं ना, जैसे 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 गांठें होने लगती हैं, इस पे क्या होती है? गांठें होने लगती है। इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है जॉइंट में क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हो जाता है गठिया बीमारी होती है। इसको आप लोग समझ गए ना? अब हम आपको अगले भाग में बताएंगे क्या इसके बीमारी के बारे में। तब तक के लिए